कोई आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, वो जमीन आसमान को एक कर देंगे। ईश्वर ने जो आपके लिए प्लानिंग करी है, आपने सोचा भी नहीं होगा। परमात्मा आपकी इंट्यूशन से जोड़ना चाहते हैं। परमात्मा चाहते हैं आप बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग बने, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जो भी इस करेंट में इस वीडियो को सुन रहे हैं, दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं। आपके जीवन में जितनी भी अस्थिरता थी उसको हमेशा हमेशा के लिए दूर किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट किया जा रहा है, ठीक है, जिसे हम तीसरी नेत्र कहते हैं। यस, बहुत ज़्यादा आपकी आध्यात्मिक नेत्र को बहुत ज़्यादा जागृत करने की ईश्वर का ये प्लान का हिस्सा है। बहुत जल्दी आपको ये आभास होगा कि आपकी जो इंट्यूशन है वो औरों से बहुत अलग है। ईश्वर चाहते हैं जो चीज़ आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि मेरे साथ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही, मेरे साथ हमेशा मतलब गलत होता है, कुछ भी सही नहीं होता, न्याय नहीं होता, तो उन चीज़ों को अब आपको इस टाइम पर, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, तो अपने माइंड में इस चीज़ को बिठा लीजिए। आपको इन सारी बातों को पीछे छोड़ देना है। ईश्वर के प्लान का ये भी हिस्सा है, वो चाहते हैं जो चीज़ आपके साथ वर्क नहीं हुई, जो आपको दर्द मिला, कोई पेन मिला, कोई सफरिंग था, कुछ भी गलतियाँ, उनको अब आपको पीछे छोड़ना ही छोड़ना होगा। पास्ट को आपने यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। सबसे पहले ना एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को मानिए। 1444 लिखकर आपकी जो भी इच्छा है ना, माँ आदि शक्ति को ज़रूर से समर्पित करिए। कहिए कि मुझे ये चाहिए। आपको प्रेजेंट टेंस में नहीं कहना है, आपको ये चाहिए आप कह दीजिए और लिख दीजिए। अगर आप लोग लिखना नहीं चाहते तो अपने मन में 1444 या मतलब ऐसा इमेजिन करिए कि 1444 है और आप अपनी इच्छा को मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माँ आदि शक्ति जैसे कह रही है कि आपकी इच्छा भी बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली है। और यहाँ पर एक और मैसेज आया है, अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पर आपको बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। अपने प्रेजेंट को अपने फ्यूचर पर आपको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। आपको बस विश्वास करना है। आपको बिल्कुल भी ना पास्ट की चीज़ों को सोच कर अपने आज को खराब नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि आपने विश्वास किया लेकिन आपके साथ छल हो जाना, आपने मतलब पूरा समर्पण किया लेकिन बहुत ज़्यादा आपको उसके बदले में दुख मिले। देखिए, ये कुछ कर्मों का हिसाब था जो कि अब पूरा हो चुका है और ये पास्ट का था। ये मुझे लग रहा है ये जो चीज़ें थी ना, ये पास्ट की थी और आपको इन चीज़ों को बार बार रिकॉल नहीं करना है, उसे जाने देना है। और ईश्वर चाहते हैं कि वो चीज़ें पूरी तरह से रिमूव कर दी जाए। यहाँ पर उदासी छाई हुई है और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये जो उदासी है ना, ये आपकी पास्ट लाइफ से है गाइस। तो इसको आपको मतलब अपने प्रेजेंट पर हावी नहीं होने देना है। राइट नाउ यू आर स्पिरिचुअल जर्नी। भले ही आपकी सोल ओल्ड है पर आपके अंदर इस वक्त एक मतलब मैं बच्चे को देख रही हूँ, नन्हा सा छोटा सा बालक, एक खिलखिलाते हुए हंसते खेलते हुए बच्चे को देख रही हूँ जो मतलब फल रहा है, फूल रहा है। आपकी ऊर्जा ना मैं यहाँ पर बहुत क्लियर देख पा रही हूँ। आपकी ऊर्जा पहले से मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। आपके थर्ड आई चक्र पर मैं देख रही हूँ कि वर्क किया जा रहा है। आपको बार बार महसूस हो रहा होगा, जहाँ पर हमारा थर्ड आई चक्र होता है ना, वहाँ पर जैसे वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है, जैसे धड़कन सी बहुत ज़्यादा हो रही है। तीसरा नेत्र आपका सक्रिय हो रहा है गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये आप वो चीज़ देखने वाले हैं, वो दुनिया देखने वाले हैं। पहले से वो चीज़ों का आपको आभास होने वाला है जो शायद आप अब तक इन चीज़ों से अनजान थे। यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, आप में से कुछ लोग अपने नई यात्रा में, एक नए चैप्टर में, एक नई अध्याय में किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो सकते हैं बहुत जल्दी। यहाँ पर एक नए लोग, ओ माय गॉड, यहाँ पर मैं नए लोग देख रही हूँ। कुछ नए एक्सपीरियंस आप लोग करने वाले हैं, नए एडवेंचर्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो ओ माय गॉड, तो ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट आए और बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है, ठीक है, बहुत बहुत पॉजिटिव। शायद आप लोग इसके लिए दुआएं कर रहे थे, विनती कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारे टेक्निक कर रहे थे। यहाँ पर मैं एक शिफ्ट देख रही हूँ। यहाँ पर आपके जीवन में ना
एक बहुत अच्छी नई शुरुआत मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यस, आप ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक लाइफस्टाइल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने पास्ट के जितने भी बैड बैड साइकिल थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे ना, उनको पीछे छोड़कर लॉस की ऊर्जा को पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब वो सब कुछ ईश्वर की प्लान का हिस्सा नहीं है। ईश्वर प्लान का हिस्सा है कि आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ें। आपको वापस से दूसरा मौका यहाँ पर मैं देख रही हूँ, वो मौका मिला है और इस चीज़ को आप ग्रैब करने वाले हैं। ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी एक नई दुनिया होने वाली है, एक नया जगह है, बहुत सारी यहाँ पर मैं देख रही हूँ एडवेंचर्स हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आपको यहाँ पर मैं एक बेस्ट पोजीशन पर देख रही हूँ, मैं सच, ओ माय गॉड, यहाँ पर अजान होने लगा है। कंफर्मेशन, डबल ट्रिपल कंफर्मेशन, आप एक बहुत बड़े हाईली पोजीशन पर हैं, ठीक है, स्थायी है, स्टेबल पोजीशन पर आपको पहुंचाना है। ईश्वर का प्लान का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। परमात्मा ने आपके लिए डिसाइड किया है आपको इस स्टेबल एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर पहुंचाना। मुझे यहाँ पर करियर से ये जुड़ा हुआ दिख रहा है। आपके अंदर ना मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मस्कुलिन जो पार्ट है ना, मैस्कुलिन पार्ट, उसको बहुत बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग करके बाहर निकालने की यहाँ पर बहुत कोशिश हो रही है। आपकी फैमिली को ना आप पर बहुत ज़्यादा गर्व होने वाला है। ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली का कोई बिजनेस है, आप उसे बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकते हो, उसमें अपना झंडा गाड़ सकते हो, ठीक है, बहुत हाई पोजीशन पर उसे ले जा सकते हो। अगर फैमिली बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा काम है ट्रेडिशनल से हो सकता है जो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, उस पर भी आप लोग अगर ध्यान दे रहे हैं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा आप उसे पुनः जीवित करोगे, एक नया नाम दोगे, एक एक स्टैंडर्ड पर उससे लेकर जाओगे। यस, उसमें आप बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिरता को हासिल करोगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, क्योंकि ये आपके प्लान का, ये ईश्वर के प्लान का हिस्सा है, ये आपके प्लान का हिस्सा नहीं है, ये माँ आदि शक्ति के प्लान का हिस्सा है। देखो करियर में ना आपको काफ़ी ज़्यादा ऊंची पोजीशन पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, देने की बात हो रही है। दिव्य लोग चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हाईली अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही कमांड हो, और ये कोई भी काम हो सकता है। किसी भी काम को आप पुनः जीवित करने वाले हो और उसमें समझ लीजिए अपना झंडा गाड़ने वाले हो। आप वो काम करने वाले हो कि दुनिया ना उनके दिल और दिमाग में जैसे आपका नाम छा जाए, ठीक है। आप जिस भी फील्ड में जुड़ोगे ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिरता में देखना चाहते हैं। आपको एक ऐसी पोजीशन में बिठा देना जब कोई ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर एस्ट्रोलॉजर के बारे में बात हो तो लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पहला जो नाम आए ना, वो आपका नाम आए, कि आपके जैसा कोई भी नहीं है। आप जैसे समझाते हैं, आप जैसे लोगों को गाइड करते हैं, तो आपके जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग डॉक्टर हैं, सर्जन की बात अगर हो, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले आपका ही नाम आएगा। जैसे मुझे यहाँ पर लग रहा है ना, माय गॉड, मैं सच्ची बताऊँ, मेरे यहाँ पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे प्लान है ये, एक समझ ली बहुत बड़ी प्लानिंग है। जैसे किसी का नाम रिकॉर्ड हो रहा है, एक होता है रिकॉर्ड होना और एक होता है दिलों में रिकॉर्ड होना, पेपर पर या किसी के नाम पर या मैगजीन पर किसी का नाम चलना, लिखना। पर कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपका नाम ना लोगों के दिलों में रिकॉर्ड होता जा रहा है। तो यस, ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। आपको बहुत ज़्यादा हाईली पोजीशन पर बिठाना जैसे परमात्मा ने ना ठान रखा है। ऐसा इतना ज़्यादा कामयाब बनाना कि लोगों के दिलों में और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम आए। जहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम गूंजे। सबसे पहले देखो, आप लोग जिस भी फील्ड में हैं, अगर एस्ट्रोलॉजर है, डॉक्टर है, पायलट है या कोई बिजनेसमैन है, अगर कभी भी ज़रूरत हो तो सबसे पहले लोगों के दिलों और दिमाग पर आपका ही नाम आएगा, ठीक है।
क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ना, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ग्राउंडेड है, जैसे अपने एज से बहुत ज़्यादा उम्र के। यस, ये चीज़ बहुत मिच्योर, मुझे आपको बहुत मिच्योर देख रही हूँ। आप अपनी एज से बहुत ज़्यादा मिच्योर हैं। आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा शाही है, रॉयल है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, और इसी कारण से आप अपनी पोजीशन पर बहुत ज़्यादा सफल होंगे। आप जहाँ भी जाओगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम होगा, आप ही आप छाने वाले हो, क्योंकि ये ईश्वर का प्लान का हिस्सा है, और ये बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। शायद आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा हो सकता है कि फेलियर्स मिले हैं आपको, लेकिन वो आपकी डेस्टिनी नहीं था। आपको एक, मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ, हाईएस्ट पोजीशन पर पहुँचाना, ये ईश्वर के प्लान का हिस्सा है। जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो आपके लिए प्लान किया जा रहा है। जहाँ तक आपका मतलब ध्यान भी नहीं गया होगा, वो आपके प्लान का हिस्सा है। आपको बहुत ज़्यादा हाईली अथॉरिटेटिव पोजीशन पर पहुँचाना, वो प्लान का हिस्सा है। आपको एक ऐसे पोजीशन पर बिठाना जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका कमांड है। जैसे आप लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, आप उन्हें समझा रहे हो, आप लीड कर रहे हो, ठीक है, लीडरशिप वाली क्वालिटी, और आपके अंदर ये चीज़ है भी, कूट कूट के भरी है। तो ईश्वर के प्लान का यहाँ पर लोबान जल रहा है, मैं इसको साइड कर देती हूँ, ठीक है। धूप बत्ती यहाँ पर जल रही है, 1 मिनट, सॉरी गाइस अगर आप लोग डिस्टर्ब हुए हैं तो ईश्वर के प्लान का ना ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपको एक हाईली पोजीशन पर, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप हो, और जैसे आपकी फैमिली को आप पर गर्व हो। तो अगर आप लोग जिस भी प्रोफेशन से हैं, जिस भी फील्ड में हैं, लेकिन माँ आदि शक्ति, ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करी है, वो आपको ना यहाँ तक पहुँचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको देखिए, अगर आप लोग जिस भी एज ग्रुप में हैं, 15 के हैं, 16 के हैं, या 25 के हैं, 21 के हैं, 20 के हैं, किसी भी एज ग्रुप में है, लेकिन ये डेस्टिनी है। अगर इस जन्म में आपने इसे पूरा नहीं किया, तो फिर इस जन्म में अगर आपने ये जो मतलब आपके लिए डेस्टिनी है, ये आपके लिए लिखी गई है, अगर आपने यहाँ पर पूरा नहीं किया तो आपको फिर से वापस से जन्म लेना होगा, लेकिन करना तो होगा, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य की लिखी हुई चीज़ है, जो आपको एक ना एक दिन मिलना ही मिलना है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि शायद आप लोग ये चीज़ समझते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अलग है, और यहाँ पर डिवाइन चाहते भी है, वो आपकी इंट्यूशन से अब आपको और जोड़ रहे हैं। आप वो चीज़ें समझ रहे हैं, वो चीज़ें आपको ज्ञान हो रहा है कि और इन चीज़ों, और जो लोग हैं ना वो सदमे में रह जाते होंगे कि ये कैसे समझ जाता है इन चीज़ों को। तो ईश्वरीय प्लान का ये बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप बहुत ज़्यादा हाईली अथॉरिटेटिव पोजीशन, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही कमांड हो, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही आप हो। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद को प्रूव करोगे, ठीक है। माँ आदि शक्ति ने आपको अगर चुना है, चूज़ किया है, तो आप उन्हें डिसअपॉइंटेड नहीं करोगे। आप ऐसा काम जरूर करोगे, उनके दिए हुए कार्य को सफल जरूर करोगे, जहाँ पर बहुत सारे लोग, आपके अपने लोगों को बहुत ज़्यादा आप पर गर्व होगा, ठीक है। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि आप ये काम कर दोगे, लेकिन आप ये ज़रूर से करोगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। जैसे किसी तरह का फॉर्म भी मैं देख रही हूँ, जैसे फॉर्म भर रहे हैं आप लोग। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, जैसे आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा काम कर रहे हो, कुछ बहुत ज़्यादा। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो वो जो भी अगर आप लोग काम कर रहे हो ना, वो अंकुर हो पाया है। 1 मिनट, यहाँ पर मुझे कुछ और गाइडेंस चाहिए, कुछ कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ना, आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा सफलता की आंधी आने वाली है जो अनएक्सपेक्टेड, आपने कभी भी ऐसा मनाया नहीं होगा,
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। कोई किसी तरह का मैं देख रही हूँ कंप्लीशन, कुछ कंप्लीट हुआ है, आपने कुछ अचीव किया है या बहुत जल्दी कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हैं। यस, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि किसी तरह के कोई ऐसे काम हैं जो आपको करना ही करना होगा और आप उसके लिए बने हैं। गाइस सीरियसली आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कार्य करने आए हैं, किसी बहुत बड़े कार्य के लिए आपको चुना गया है। आपको बिल्कुल भी ना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये चीज़ तो यहाँ पर मैं कहूँगी। और दूसरा मैसेज जो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, आपको गिव अप भी नहीं करना है, ठीक है, हार नहीं मानना है। कोई ऐसे काम है, कोई ऐसे आइडिया है जो आपको बार बार आ रहे हैं लेकिन आप वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आपका मन अचानक से आपकी अंतरात्मा से आवाज़ है या बार बार आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें पॉपअप हो रही है जो आप सोच रहे हो कि ये क्या मेरे माइंड में आ रही है, वो माँ आदि शक्ति की तरफ से, वो आपके ईश्वर की तरफ से समझ लीजिए एक संकेत है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा होगा, अरे ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, ये भाई मेरे बस की नहीं है। अगर वो चीज़ें आपके माइंड में आ रही है, चीज़ें दिख रही हैं, तो समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा संकेत है, आप उसके लिए ही बने हैं। वो चीज़ें आपके लिए निर्धारित करी गई है, डेस्टिनी है, आपको वो चीज़ करना होगा क्योंकि वो आप ही हैं। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया, एक बार के लिए मैं एकदम से चुप हो गई क्योंकि अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे माँ आदि शक्ति कह रही है कि आरती आपको ये कहना होगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो रहा होगा, आपके माइंड में कुछ बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा पर्टिकुलर आइडिया जहाँ पर मुझे लगता है कुछ लोग दंग है, हैरान है कि नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, मैं वहाँ तक उस पोजीशन के लिए नहीं बनाऊँ, नहीं बने, मतलब मैं नहीं कर सकता इस काम को, मैं अच्छे से नहीं, ऐसा कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझा रहे हो। लेकिन वो चीज़ें बार बार आपको मतलब अपने तरफ आकर्षित करिए, अपना ध्यान जैसे कि वो आपको बार बार खींच रही है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताइए किसके साथ ऐसा हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा वरदान है आपके लिए। यस, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपका हो सकता है लाइफ पाथ नंबर 1 हो, 5 हो, 8 हो, 9 हो, यस 3 हो, 7, 4। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। यस, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर दिखे हैं। और गाइस एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आपको ना अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ईवल, जैसे कि आपकी मम्मा ने कुछ आपको पहनाया है, ठीक है, या आपको नमक वाले पानी से, सिंपल आपको गंगाजल अगर अपने घर में है तो आप गंगाजल से मिला हुआ पानी भी मतलब लेकर मतलब अच्छे से मतलब बात कर सकते हैं, नहीं तो सोल्ट बात ज़रूर से लीजिए क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ ईवल आए आपके ऊपर कास्ट करे गए हैं, किसी तरह का नज़र दोष यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी आंखें अचानक से आपको लगा होगा कि थोड़ी सी सूजी सी है, ठीक है, अचानक से हाथ से कुछ छूट जाना, बहुत ज़्यादा आलस होना, बहुत ज़्यादा नींद आना, किसी भी काम को करने का मन नहीं करना, तो किस तरह का कुछ नज़र दोष हो सकता है। आप लोग सिंपली हनुमान चालीसा कर सकते हैं, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। और आप लोग 16 बात भी ले सकते हैं, तो ये जो नज़र दोष है आप पर हावी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, प्रोटेक्शन पहन के रखिए। स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है गाइस, सीरियसली यहाँ पर एक और मैसेज आया, जैसे आपके एक्टिविटीज़ को, आपके क्रिएटिविटीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर किया जा रहा है। आप लोग मुझे ऐसे पर्सन लग रहे हैं जो अभी ना हाल फिलहाल में थोड़े से बिजी रहते हैं। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिजी बीन हैं, बहुत ज़्यादा आपका बिजी शेड्यूल रहने लगा है। ऐसा भी दिख रहा है कि कोई अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा है या अपनी फैमिली से दूर है, ठीक है, अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं। यस, ऐसा हो सकता है। डिवाइन आपको ना किसी कार्य के लिए ना डायरेक्ट दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। डिवाइन एनर्जी आपको मार्गदर्शन दिखा रही है, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी तरफ भेज रही है, इशारा समझ लीजिए जो आपको समझना होगा। आपको यहाँ पर फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है, रिलैक्स फील करना है आपको।
ओ माय गॉड, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा स्टार देख रही हूँ, जैसे एक शाइन स्टार है जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज़्यादा चमक रहा है। अपनी चमक से वो बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, क्योंकि जहाँ चमक होती है मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा शाइन करता है ना, लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अच्छी चीज़ भी वहाँ पर मतलब बहुत जल्दी खिंच के आ जाती है। तो यहाँ पर आप लोग मुझे बहुत शाइन करते हुए भी दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन यहाँ पर 444 दिखा है मुझे। आपके यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था। जैसे माँ आदि शक्ति मुझे आदेश दे रही है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की उनकी इच्छा, एक इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। यस, डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी मुझे यहाँ पर दिख रही है। विश फुलफिलमेंट का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्ड बहुत ज़्यादा दिखा है मुझे। नंबर 1 बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक दिखा है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप एक ऐसे पर्सन है जिसने कभी भी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं किया है, नेवर गिव अप। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन आपको बार बार वही कुछ तो मैसेज दे रहे हैं, या हो सकता है बर्ड्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू आपको कोई सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं, तो यूनिवर्स उसमें कुछ आपको कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस हैं। अगर अचानक से आपको कोई ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आपकी आंखें टिक जाती है, तो उसमें भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं। ठीक है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करवा रही है, तो आपके लिए उसमें कुछ मैसेजेस है, आपको कुछ बताया जा रहा है, कुछ ऐसी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में ना कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट्स सुनने को मिलेगी। ठीक है, या आप कुछ करना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यस, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा है, आपकी एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है। आपको हो सकता है अभी मैंने जैसे कि कहा कि थोड़ा सा आप आलस, बहुत लेजीनेस, तो मूड स्विंग भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप। यस, थोड़ा मूड स्विंग हो रहा है, तो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा ना इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हॉट एंड कोल्ड हो सकता है, तो आपको अचानक से बहुत ज़्यादा कभी बहुत अच्छा महसूस होता है, कभी बहुत ज़्यादा नम हो जाते हो। अचानक से कोई फीलिंग ही नहीं रहना। आपको बस पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, अचानक से ज़्यादा गुस्से में नहीं आना। मुझे लगता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं। काम डाउन, रिलैक्स रहना है, आपको वॉचफुल रहना है अपनी एनर्जी को लेकर। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, बूस्ट किया जा रहा है, इसीलिए कुछ मूड स्विंग यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखे हैं। और कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जिनको आपको डिकोड करना है, समझना है। वो आपकी तरफ बार बार एक मैसेज यहाँ पर बहुत हाईली आए हैं कि कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपको अपनी तरफ खींच रही हैं, आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो देखते हैं माँ आदि शक्ति अभी आपको और क्या बताना चाहती हैं, करेंट में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। माँ आदि शक्ति को धन्यवाद करिए, श्री राधे जी को धन्यवाद करिए। यहाँ पर यस यस आया है, आपने जो भी सोचा ना अभी उसमें समझ लीजिए यस यस है। लक इज़ ऑन योर साइड, लक भी आपके साइड है। मैंने अभी सफल भी नहीं किया, अचानक से ये मुझे दिखा है यस यस, और लक इज़ ऑन योर साइड, तो लक भी आपके साइड है। ठीक है, हो सकता है कोई ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे जैसे दिख रहा है कि आप लोग गणेश जी के टेम्पल, ठीक है, हो सकता है गणपति बप्पा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखा है। आप लोग किसी टेम्पल वगैरह पे जा रहे हैं। ठीक है, सिद्धि विनायक या किसी गणेश जी की मंदिर में, ऐसा यहाँ पर दिखा है। देखते हैं माँ आदि शक्ति अभी आपको और क्या बताना चाहती है, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, कॉम्पिटिशंस,
तो आपके लिए आपसे कोई कंपटीशन रखता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई ऐसा है जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, जो आपको बताते नहीं हैं लेकिन वो आपसे कंपटीशंस तो रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने खुद को प्रूव किया है बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि आप आने वाले टाइम में ज़रूर किसी ऐसे कार्य को अंजाम दोगे जिससे बहुत सारे लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। जो आपके चाहने वाले, जो आपकी फैमिली है, जो आपको खुश देखना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करेंगे कि आप सच में आपने खुद को सच में प्रूव कर दिया। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी ऐसा काम नहीं है आपके लिए जो आप ना कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप नंबर 1 हो, यस। हर क्षेत्र में आप नंबर 1 हो, हर कार्य में आप नंबर 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि आप नंबर 1 हो। आप ऐसे हो ही नहीं सकते हैं, जो हुआ पास्ट में हुआ, लेकिन अभी आप लोग हर काम को बहुत अच्छे से संपन्न कर सकते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोग ना स्टेबिलिटी, संपन्नता की तरफ बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा, जो भी अस्थिरता थी, जो भी अनबैलेंस था, उन सबको आप बैलेंस आउट कर रहे हो, सही कर रहे हो चीज़ों को। संपन्नता बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सॉरी आई डिड हर्ट यू, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, कोई अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा पछता रहा है, बहुत दुखी है, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, ओके। आपके सिवा मैंने कभी और किसी के बारे में सोचा नहीं। तो कोई आपको ये बताना चाहता है कि कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिन्होंने आपके सिवा कभी भी किसी और के बारे में, जैसे कि थर्ड पर्सन के बारे में उनका ध्यान नहीं गया। वो आपको ये समझाना चाहते हैं। हो सकता है आप उनसे अभी नाराज़ है किसी बात को लेकर, ठीक है। यहाँ पे एक सॉन्ग आया है, एक मिनट। यहाँ पर एक सॉन्ग आया है, आई एम इन लव। कोई आपसे बहुत ज़्यादा गाइस प्यार करते हैं, ठीक है। ट्रू फीलिंग्स है उनके मन में बहुत ज़्यादा। ऐसा कुछ यहाँ पर आया है। हो सकता है कोई माँ बगलामुखी की बहुत ज़्यादा पूजा उपासना करता है, बगलामुखी के मंदिर टेंपल जाना चाहता है, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आया है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे ना रोजेस दिखे हैं, फ्लावर्स दिखे हैं, यस, फ्रूट्स भी दिखे हैं, स्पेशली ऑरेंज कलर का ऑरेंज दिखे हैं मुझे, ठीक है। फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा दिखे हैं। हो सकता है आपको फ्लावर्स, ओ माय गॉड, सनफ्लावर दिखे हैं यहाँ पर मुझे। आपको हो सकता है सनफ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। देखते हैं माँ आदिशक्ति आपको और क्या मैसेज देना चाहती है, आपके लिए और क्या मैसेज आए हैं। नेम फेम एम, ओ माय गॉड, नेम एंड फेम कमिंग फॉर यू। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेम फेम आने वाले हैं। रीयूनियन, आपका रीयूनियन होने वाला है, ठीक है, ओके। कोई बहुत पछता रहा है अपने गलत फैसलों से, तो कोई बहुत पछता रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ गलत फैसले कर लिए लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंस में है, चिंतित है, तनाव में है, कुछ गलत फैसले ले लिए, ठीक है। आपसे ऊपर मुझे लगता है किसी ने किसी और को चूज़ किया, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि वो अंदर से, मुझे लगता है ना, किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आई है, अंदर से खुश नहीं है, जैसे खाली हो रहे हैं, जैसे उनको लगता है कि उनकी ऊर्जा को किसी ने चूस लिया है, उनके खून को किसी ने पी लिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खाली है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत अकेला, संपन्नता है उनके जीवन में। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया, संपन्नता है, प्यार है, फैमिली का सपोर्ट है, और जिस पर्सन को इन्होंने आपसे ऊपर चुना वो भी इनके साथ है, लेकिन आप नहीं है तो इनके साथ ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है, बहुत खालीपन है, बहुत उदासी छाई हुई है, और ये ऐसा सोच रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है,
मेरे पास तो सब कुछ है, मैं हंस रहा हूँ, गा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, मेरे पास किसी तरह का, या हो सकता है ये अबंडेंस की एनर्जी में भी है, किसी तरह की कोई भी कमी इनके अराउंड मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन ये अंदर से खुश हैं। इनकी आत्मा जैसे रो रही है, बिलक रही है, तरस रही है। इनकी आत्मा को आपकी आत्मा की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, और ये चाहते हैं, ये जानते भी हैं कि इनको पता है कि ये क्यों इतने अंदर से खाली खाली। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या किसी तरह का कोई सोल कनेक्शन। यस बहुत, ओ माय गॉड, 96 एंजल्स नंबर, डबल कंफर्मेशन। किसी ने तो आपसे ऊपर किसी को चूज़ किया और अभी वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं गाइस, बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, बेचैन है, उदास हैं अंदर से, जैसे इनकी आत्मा बहुत रो रही है। यस, हो सकता है आप इनकी कहीं और मतलब इंगेजमेंट हो चुकी है, या मैरिज का कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। Someone is very afraid of you, become silent। कोई आपके चुप हो जाने से बहुत ज़्यादा डरता है, डरे हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं, अपनी कोई भी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है, आपको किसी और से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने आप में बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं। ये हो सकता है कि आप किसी को बताना नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा इस वजह से भी बेचैन है कि आखिर चल क्या रहा है। यस, ज़रूर से आज के वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मेरे जो फैमिली है, थैंक यू सो मच मेरे को इतने ज़्यादा प्यार देने के लिए, और इतने प्यारे प्यारे वो जो अमाउंट आप लोग मुझे सुपर थैंक्स के वजह से देते हैं, मैं चाहती हूँ वो मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में ही जाए, आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। मैं बहुत जल्दी आप लोगों का नाम आरती पाठक चैनल में शाउट आउट करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, इतने ज़्यादा प्यार के लिए, इतने ज़्यादा अपनेपन के लिए। मैं इस चीज़ को कभी क्या, जीवन जब तक मैं हूँ इस दुनिया में, जब तक मैं इस कलयुग रूपी दुनिया में हूँ, तब तक तो नहीं, कभी नहीं कि आप लोगों से मैं कभी डिटैच हो जाऊँ, नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच इतने ज़्यादा प्यार के लिए, इतने ज़्यादा अपनेपन के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा आप लोग स्पेशल फील कराते हैं, मैं बता नहीं सकती उस टाइम पर मेरी एनर्जी क्या रहती है, मैं शब्दों से बयान नहीं कर पाऊँगी, लेकिन यस, आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा अभी मैं कितना इमोशनल हो रही हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, सो मच थैंक यू। ओके, तो ये वाला मैसेज ले लेते हैं। बहुत देर से आने की कोशिश कर रहा था। डिवाइन ने सांपों की जहर की डे एक्सपायर कर दिया है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो हो गया ना, हो गया है ना। बिग ट्रांसफॉर्मेशन, गजब का बदलाव देख रहे हैं लोग आपके भीतर। तो आपके भीतर लोग गजब का बदलाव देख रहे हैं, आप बहुत चुप से रहने लगे हैं, फोकस रहने लगे हैं। अभी थोड़ा सा करंट में मुझे लगा कुछ मूड स्विंग हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ी लेजीनेस दिखा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप लोग हनुमान चालीसा कर लीजिए, सॉल्ट बाथ ले लीजिए, 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेव जी का मंत्र का जाप कर लीजिए, सब नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हो जाए नज़र दोस्त, नज़र लगा देते हैं, ईवल आई कास्ट कर कुछ भी कर देते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें बैकफायर हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा क्लींजिंग हो जाएगी, अच्छे से बहुत अच्छा फील भी करने लगोगे। तो ऐसा ज़रूर से करना। सो थैंक यू सो मच गाइज।